भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। औरतों का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर अरे सास के बच्चे को सुधारने में पड़ी है। बात तो सही है। भारत की आधी जनता तो इसलिए दुखी है कि वो 400 नहीं कर पाए, और आधी तो इसलिए दुखी है कि अब उनके खाते में खटाखट पैसे नहीं आएंगे। सुनो, हाँ, तुम सोते हुए मुझे गालियाँ दे रहे थे। अरे यार, तुम्हारी ये गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? यही कि मैं सो रहा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीबियां कहाँ से आ जाती हैं? पता नहीं 16 सोमवार में कौन सी गलती हो गई जो तुमसे शादी हो गई। अरे कम से कम तुम्हें तो अपनी गलती पता है, यहाँ तो साला मुझे अपनी गलती भी नहीं पता है। सुनो जी, हाँ, मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। अरे तुम अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाया करो। कब घुमाया करूं? जब तुम्हें कोई खाने को पूछे तब। अभी देश में 2 की लाइन लगी है, धुरंधर और सिलेंडर। धुरंधर वाली लाइन को विपक्ष नहीं मान रहा है और सिलेंडर वाली लाइन को सरकार नहीं मान रही है। बताओ ऐसा क्या है जो लड़कियां साल में सिर्फ एक बार पहनती है और लड़के पूरे साल पहनते हैं? लड़की एक बार पहनती है, लड़के पूरे साल। हाँ। नहीं बता। अरे सोचो थोड़ा। घड़ी। नहीं। अच्छा, घड़ी क्यों पहनेगी एक बार? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं बता मुझे। गर्मी आ गई है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, पानी ज्यादा पीना, खाना कम खाना, और सबसे ज्यादा जरूरी है सर को धूप से बचाना, क्योंकि भूसे में जल्दी आग लगती है। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। श्वेता, ऐसा क्या है जिसे तुम अपने पति का देख सकती हो, अपने बेटे का देख सकती हो, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड का भी देख सकती हो, लेकिन अपने पापा का नहीं देख सकती? बताओ क्या? पापा का नहीं देख सकती मैं? जन्म। नहीं दोस्तों, आप बताओ कमेंट। सब्जी कैसी बनी है जी? अरे बहुत अच्छी बनी है। पर बेटे ने तो अच्छी नहीं बताई। अरे अभी वो नादान है, शादी के बाद उसे भी मालूम हो जाएगा कि कौन सी बात कब कहाँ बोलना है। बात कुछ समझ न आए, ऐसी कौन सी चीज है बारात कहीं भी चली जाए लेकिन बाराती ना उसे ढूंढ ही लेते हैं? कौन सी चीज है? ढूंढ लेते हैं। हाँ, कहीं भी चली जाए बारात लेकिन बाराती उसे ढूंढ ही लेते हैं। दुल्हन। नहीं। अरे क्या हुआ? अरे वो सीढ़ी पर से गिर गई, मुझे चोट लग गया। ओहो, कोई दवा है तो बताइए ना, क्या लगाऊं? तुम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे स्टेटस लगाओ। तुम लोग वही लगाती हो ना? हमारे यहाँ के मौसम का ये हाल है, कपड़ा धोते हैं तो सूख जाता है और पहनते ही भीग जाता है। सुनो, आपको पता है औरत का दिल पानी की तरह होता है और मर्द का दिल मिट्टी की तरह होता है। सही कहा तुमने, इसीलिए शादी के बाद किचकिच होती है और फिर जिंदगी कीचड़ बन जाती है। अबे हे, हाँ, चलिए बता, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडवों के सिर्फ 5, ऐसा क्यों? अरे जिनकी आंखें होती हैं उनको और भी काम रहता है। भाभी। हाँ? लाइसेंस बनवा तुम्हारा। नहीं तो क्यों? जरूरत ही ना पड़ी। अच्छा जी, इतनी जुबान तो बिना लाइसेंस की चला लो। भाई दुनिया में एक ऐसा बिल है ना जिसके अंदर चूहा तो छोड़ो, एक चींटी भी अंदर नहीं जा सकती।
ये कौन सा बिल है बे? बिजली का बिल। लड़कियां जब पहली बार करवाती है तो बहुत डरती है और उनको बहुत दर्द भी होता है, लेकिन उस काम को कराने के बाद वो बहुत सुंदर लगती है। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है ऐसा। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है संसार की सभी औरतें चुड़ैल होती हैं। अरे आपका क्या मतलब है मैं चुड़ैल हूँ? अरे यार तुम चुड़ैल नहीं रानी हो, रानी। सच में मैं रानी हूँ? हाँ, उन सभी चुड़ैलों की। दोस्तों, बाल बच्चे हो जाने के बाद पत्नी की आवाज खट्टी लगने लगती है और बच्चों की आवाज मीठी लगने लगती है। इसीलिए अब मैं फोन पर अपनी पत्नी से बात कम करता हूँ और अपने बच्चों से ज्यादा करता हूँ। सुनो, मैं शादी में जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और धीरे चलाना। लेकिन मैं गाड़ी से थोड़ी जा रही हूँ। अरे मैं गाड़ी का नहीं, तेरी जुबान का बोल रहा हूँ। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। दोस्तों, सारी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन ठगी बेईमानी और रिश्वत का पैसा खाने से पाप नहीं लगता है। सुनो, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना आता है? मुझे नहीं आता है। फिर तुम्हें क्या आता है? जुबान चलाना। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, दीवारों के भी कान होते हैं, तो इस मुहावरे से हमें क्या पता चलता है? यही कि हमें दीवारों पर पेशाब नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके कान में पानी चला जाएगा। बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सिर्फ शादीशुदा लड़के और लड़कियां जा सकती है? शादीशुदा लड़के और लड़कियां जा सकते हैं। हाँ। कवारे जा सकते हैं। ना। हनीमून? नहीं। हनीमून ही है? नहीं। कवारे थोड़े जाते हैं? नहीं, ये नहीं है इसका आंसर। पता नहीं। सुनो, हाँ? अरे यार दाल में मक्खी डूब रही है। तो मैं क्या करूं? घर का सारा काम छोड़कर इस मक्खी को तैरना सिखाऊं? सुनो जी, मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं, औरत क्यों नहीं? अरे पागल, ताकि लोग भगवान पर ध्यान दे सकें। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल? अरे जो बोओगे वही तो पाओगे फल, चाहे भले ही रोज चढ़ाओ जल। सभी लोग सच सच बताना, आज कपड़े धोने वाले साबुन से कौन कौन नहाया? आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे।